Hello student, today we will discuss about the third topic of the memory management. The topic is the memory allocation. So how to allocate the memory? It is depend on the process or it depends on the size. So everything we will discuss in the detail in this video. So let's start the memory allocation. So memory allocation is the process of reserving the partial or complete portion of computer memory for execution of program and process. मीन्स जैसे मैंने बताया था कि मेमोरी में जो भी ब्लॉक असाइन होता है वो पर्टिकुलर डेटा या कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके लिए जो मेमोरी चाहिए उसके लिए हमें एलोकेट करना पड़ता है, राइट. सो सपोज कोई प्रोग्राम या कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं तो दे नीड सम मेमोरी फॉर द स्टोरिंग सम टेम्पररी डेटा और सम fetching some internal data from the memory. So for that we have to allocate the memory. So there are different type of the memory allocation. We will discuss but one by one. So first one is the first fit. Means first fit में क्या होता है कि suppose हमारे पास एक ब्लॉक है मेमोरी का like this, right, और उसमें साइज अलग अलग दी हुई है. So जैसे first fit means we have to discuss about the suppose this is the 100, 200, 300 and 400 और हमें कुछ सेव करना है यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक में, तो हम कैसे करेंगे? सो वी हैव अ 4 डिफरेंट मेमोरी लाइक 101, 99 और सम 430 और 220 लाइक दिस. So first हमारा है 101, so we can add here, then like 99, so we can here, and 220, so we can here, and this is the 400, but we have to adjust 430, so it will goes to the waiting stage, right. So this kind of the mechanism in the first bit. So मैं आपको एक लास्ट में एग्जांपल देके बताऊंगा क्योंकि आपको कभी बार एग्जाम में पूछे जाता है ऐसा एग्जांपल. So in the first fit approach to allocate the first free partition or whole large enough which can accommodate the process, means process को जितना memory चाहिए वो उसमें accommodate हो सके उतना. It finish after the finding the first suitable free partition, right. Then उसको advantage क्या है? तो fastest algorithm because it search as little as possible, क्योंकि आप easily उसको search कर सकते हो. Then disadvantage, the remaining unused memory areas left after the allocation. means suppose के हमारे पास 200 का पार्टीशन है और we have allocate only 101, so 99 जो भी बचा है उतना जो भी पोर्शन है वो अब वेस्ट होता है. so this is the first fit concept. then best fit. best fit में ऐसा होता है कि जैसे आपका बेस्ट वहां पे सूट करता है जो भी ब्लॉक है. सपोज 200 है and you have to accommodate the 198, so you can accommodate 198 to particular 200 block. अगर सपोज आपके पास 300 है और आपके पास दूसरा 250 का है और आपको 250 accommodate करना है या 290, तो आपके उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. जैसे फर्स्ट फिट में क्या है, जो भी फर्स्ट ब्लॉक खाली है और उसमें accommodate करते थे वैसा नहीं करना है, राइट. तो वो है. देन उसके एडवांटेज क्या है? मेमोरी यूटिलाइजेशन मस्ट बेटर देन फर्स्ट फिट. इट सर्च स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन फर्स्ट अवेलेबल, राइट. तो उसमें से इजीली मिल जाता है, लेकिन इट इज स्लोअर एंड मे इवन टेंड टू फिल अप मेमोरी विद द टाइनी यूजलेस होल. मींस उसमें जब भी आप स्लोली आपको ढूंढना पड़ता है क्योंकि फर्स्ट फिट होता है तो आपको 1 by 1 चेक करने पड़ते हैं पार्टीशन, और उसमें जब भी आप सेट करते हो तो कई बार के एक छोटी सी अमाउंट ऑफ होल जो होता है वो बच जाता है. देन लास्ट इज द वर्स्ट फिट. उसका नाम जैसा है उसका उतना वैसा ही उसका काम है. अगर आपके जो भी लार्ज पार्टीशन में आप स्टोर करते हो तो बट ऑब्वियस है वी विल वेस्ट अवर ह्यूज मेमोरी. सो उसीलिए इन वर्स्ट फिट द अप्रोच इज टू लोकेट लार्जेस्ट अवेलेबल फ्री पोर्शन सो दैट द पोर्शन लेफ्ट विल बी इनफ टू बी यूजफुल. इट इज द रिजर्व फॉर द बेस्ट फिट. एडवांटेज, रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल गैप. Then disadvantage, if a process requiring large memory arrives at a later stage, then it cannot be accommodated as the largest hole is already split or occupied. Means जो large में जो भी लास्ट में कोई large hole आता है और कोई requirement आती है तो क्या होता है कि उसमें already fill up हुआ होता है, so उसको waiting stage में जाना पड़ता है. Now let's do one example. आपको याद रखना है और आपको एक
प्रैक्टिस भी कर लेनी है, क्योंकि जब भी एग्जाम में आए तो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे 5 पार्टीशन दिए हुए हमने अलग अलग, और मैंने यहाँ पे 3 केस बनाए, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, राइट। सो वी हैव टू फिल दिस डेटा। सो हम फर्स्ट फिट से बात करेंगे। तो फर्स्ट फिट में क्या होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट पार्टीशन फ्री। सो पहले हम 212 को बात करेंगे। सो 212 100 में एकोमोडेट नहीं होता, सो वी कैन एकोमोडेट इन दी 500 ब्लॉक। सो ये 212 हो गया हमारा। देन सेकंड है 417। सो यहां से देखते हैं नहीं है तो 417 में डाल दिया, क्योंकि 600 हमारा अवेलेबल है। देन 112 ये 100 में नहीं आता, 500 ऑलरेडी एकोमोडेट है, तो यहां से हम डालेंगे 200 में 112। देन लास्ट बचा वो 426। सो स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे डाला है उसको वेटिंग में। सेम थिंग बेस्ट फिट। सो यहां पे ये ब्लॉक रह गया बाकी फर्स्ट फिट में। अब बात करेंगे हम बेस्ट फिट की। तो हमारे पास ये ब्लॉक है, हम स्टार्ट करते हैं, बेस्ट आइडेंटिफाई करना है हमें। सो 212, तो 212 कहां पे, नियर अबाउट 300 में आता है, राइट। तो वहां पे फिट किया। 470, तो 470 600 एज वेल एज 500 दोनों में अवेलेबल है, लेकिन नियर जो बेस्ट है वो हम 500 ब्लॉक में एडजस्ट करते हैं। देन 112, तो 100 में पॉसिबल नहीं है, सो नाउ वी हैव ऑप्शन 200 एंड लास्ट वन इज अ 426। So it would be accommodate in the 600 number block. So यहाँ पे सारे जो भी अवेलेबल जो रिक्वायरमेंट है वो फील हो जाती है। देन लास्ट केस इज द वर्स्ट फिट। सो वर्स्ट फिट में क्या होता है कि हमें बड़ा से बड़ा पार्टीशन आइडेंटिफाई करना है उससे। सो पहला कौन सा है, 212। सो 212 आई हैव एकोमोडेट इन द 600। देन सेकंड 470, तो उससे बड़ा कौन सा है, 500 है, तो वहां पे मैंने 417 डाल दिया। देन 112, तो उसके बाद आया 300, तो मैंने वहां पे 112 डाल दिया। लेकिन अब जो 426 है तो वो एकोमोडेट हो सके ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसमें। सो इसीलिए हम बोलते हैं उसको वर्स्ट फिट। सो ये 3 है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट। तो ये एग्जाम्पल आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, नेट पे से दूसरे भी 2-1-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के एग्जाम्पल, तो आपको वहां से इजीली सॉल्व हो जाए। और मैं एक आपको सॉल्यूशन देता हूं, जब भी आपका कोई ऐसा एग्जांपल आए, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड देन लास्ट डू द वर्स्ट फिट। सो आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब माय चैनल। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।